माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 अंग्रेजी मॉडल पेपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें ग्रामर से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ट्रांसलेशन पे आधारित होता है। उसमें हम लोग जो है 3 प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 24वां है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी पुनः लिखिए, दिए गए सेंटेंस को जो है पुनः लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदलकर। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच बदल के पुनः इसको लिखना है। हमें सेंटेंस में मिला है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वॉश योर फेस, अपने चेहरे को धो लो। तो देखेंगे सेंटेंस किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट है नहीं कि कौन अपने चेहरे को धो रहा है। जब सब्जेक्ट ना दिया हो तो समझ लीजिए कि वह इम्परेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। वाश माने होता धोना, एक वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है तो वह होता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, कुछ चीज़ें परिवर्तन करनी है। जैसे यहाँ पे आप लोग सेड टू, अगर इस सेड टू है तो असर्टिव बनाते थे तो हम लोग सेड टू को टोल्ड कर लेते थे। अब कामा हटाने के बाद कंजक्शन दैट लगाते थे। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव है, इसलिए जो भाव होगा उसी अनुसार हम इसको चेंज करेंगे। उसने मुझसे कहा अपने जो है चेहरे धो लो। तो चेहरे धोने के लिए एक सलाह भी दिया जा रहा है, एक आदेश भी हो सकता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति जो है छोटे से कहता है कि अपना चेहरा धो लो तो एक आदेश भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा छोटा का कोई जिक्र नहीं किया गया है, कह रहा है अपने चेहरे को धो लो। तो यहाँ पे ये सलाह ही हो सकता है कि चेहरा आपका धूमिल है, गंदा है और धोने के लिए कह दिया जा रहा है, तो ये आपके लिए एक सलाह होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट हम उसी को रखेंगे, ही हो जाएगा। और सेड टू को यहाँ पे सलाह के हिसाब से अंग्रेजी में बदल देंगे एडवाइज्ड। ठीक है, हमारा जो सेड टू है वो एडवाइज्ड में कन्वर्ट हो गया और बचा क्या, मी। ठीक है, जो हमने परिवर्तन किया उसको अंडरलाइन किया। अब कामा हटता है तो कंजक्शन लगता है, जानते ही हैं। इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगता है, तो आपको जानकारी होना चाहिए, टू लगता है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब कंजक्शन ही मेन होता है। उसके बाद लिखा है वास, वास लिख दो। अब यहाँ पे देखें योर क्या है, एक एडजेक्टिव है, जानते हैं सेकंड पर्सन का, और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, मी का अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी का माई हो जाएगा। ठीक है, ये परिवर्तन हुआ। और फेस का फेस हो जाएगा। और सभी चिन्हों को हटा के आप सिर्फ क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखें, ए तो आपका ए था। बी वाले में क्या प्रश्न कहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी दिए गए वाक्य को जो है पैसिव वॉइस में बदलना है। दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, वे उसका एडमिशन जो है मना कर दिए, अस्वीकार कर दिए। यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस किस प्रकार का है, तो चूंकि देखेंगे ईडी लगा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए आप समझ लीजिए वो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग जब सहायक क्रिया लेंगे तो वाजवेर। तो आपको पैसिव वॉइस के लिए जानकारी होनी चाहिए। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, रूल्स यहाँ पे देखें। सबसे पहले हम लोग, जैसे एक्टिव वॉइस होता है तो सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन वही चीज़ जब पैसिव वॉइस में हो जाता है तो उल्टा हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट पीछे होता है वो आगे रहता है, जो सब्जेक्ट पीछे होता है आगे है वो पीछे चला जाता है। वर्ब अपने ही स्थान पर रहता है। ये होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होती है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान। लेकिन पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ और नियम हैं। जैसे यहाँ पे वर्ब को भागों में बांट देते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक हो जाता है और यहाँ जो मेन वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना होता है आपको, बाई। सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना होता है, बाई। इतना परिवर्तन होता है पैसिव वॉइस में। तो चूंकि यहाँ पे देखें दो ऑब्जेक्ट है, हिम भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एडमिशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे सब्जेक्टिव में, तो हिम सब्जेक्टिव केस में आएगा। देखें यहाँ से हिम अगर सब्जेक्टिव केस में आता है तो ही हो जाता है। ठीक, अब हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में हमने ही लिख दिया। उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि पास्ट इंडिफिनिट का है तो पास्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वाज वेर लगाएंगे, ही एक वचन में है तो वाज लगा लिए। उसके बाद जो दूसरा वर्ब होता है थर्ड फॉर्म में, दूसरा वर्ब क्या है, रिफ्यूज्ड।
ये अपने सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों में हो सकता है, क्योंकि ईडी लगा है तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसा लिखा होता है। तो यहाँ पे रिफ्यूज्ड हो जाएगा। रिफ्यूज्ड के बाद हिम होना चाहिए, तो हिम को हमने ही बना दिया। रिफ्यूज्ड के बाद क्या लिखते हैं, यहाँ लिखा है एडमिशन, तो यहाँ पे एडमिशन लिख दीजिए, ADMISSION। और लास्ट में सब्जेक्ट की पहले बाई लगाते हैं, तो आप बाई लगा लेंगे। सब्जेक्ट दे है, वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो दे का हो जाएगा देम। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखें 24 का, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट माने क्या होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना, यानी विराम चिन्ह जो सेंटेंस में रुकावट होते हैं। एक अल्प विराम होता है, थोड़े समय के लिए रुकावट, एक पूर्ण विराम जो पूरी तरह से रुक जाता है, एक अर्ध विराम होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो इन्हीं चीज़ों को, जो चिन्ह होते हैं, उन्हीं चिन्हों को जो है सेंटेंस में प्रयुक्त करना ही पंक्चुएशन कहलाता है। कि सेंटेंस में कहाँ कॉमा लगाएंगे, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, कहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। चलिए देखें, आई सेड टू माई मदर। यहाँ पे देखें, अब तो जो है जो सेंटेंस दिया होता है वह इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच पे बना होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसी तरह इनडायरेक्ट से आप डायरेक्ट बना लीजिए, आपका पंक्चुएशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब कहने वाला और सुनने वाला हो, वह इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है, और जो बातें कही गई होती हैं उसको डबल कामा में बंद कर देते हैं। तो चूंकि आई क्या है, आई सब्जेक्ट है और साइड वर्ब है, और किससे कह रहा है, माई मदर। माई मदर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनके द्वारा कही गई बात क्या है, प्लीज़ गिव मी 200 रुपीज़, कृपया मुझे 200 रुपये दीजिए। एज आई विश, चूँकि मेरी इच्छा है। परचेज डिक्शनरी, यानी शब्दकोश खरीदने की, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, अगर सेंटेंस में आपको कहीं आई दिखे स्मॉल में, तो आई को ध्यान रहे, आई हमेशा कैपिटल होता है। और बाकी क्या लिखा है, सैड, सै लिखा दें, टू माई मदर, ठीक है। मैंने अपनी माता से कहा, कहने वाला कह दिया, किससे कह दिया, ऑब्जेक्ट से। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का एक सिंगल कामा हो जाता है, और जो कही गई बातें होती हैं उसको डबल कामा के अंदर बंद कर देते हैं। मैंने अपनी माता से क्या कहा, तो देखेंगे लिखा है प्लीज गिव मी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लीज गिव मी, ठीक है। क्या, गिव मी 200 रुपीज, 200 रुपीज, ठीक। उसके बाद लिखा एज आई स्मॉल में कैपिटल कर दें, 20 लिखा दिया गया, टू परचेज कर सकते हैं, PURCHA, परचेज ए डिक्शनरी, DICTIUNARY, ठीक है। सेंटेंस चूंकि है इम्परेटिव में है, इम्परेटिव और असर्टिव सेंटेंस की जो पहचान होती है फुल स्टॉप होता है, और जो डबल कामा आप स्टार्टिंग किए थे उसको आप बंद कर देंगे। तो इस तरह से जो है रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में मिल गया। आई सेड टू माई मदर, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और जो कही गई बातें होती हैं आप उसको रिपोर्टिंग स्पीच में लिख देंगे। अब देखें इस 24वें प्रश्न का डी है, लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी जो दिए गए वाक्य हिंदी में है उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ऐसे आपके जो है प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे 4 नंबर के। सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, देखेंगे किस टेंस पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ हमें जो मिला है, यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए, गलत है। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, तो किसके बारे में बात हो रही, प्रयागराज की, और प्रयागराज ही यहाँ पे सब्जेक्ट होगा क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है। तो लिखेंगे प्रयागराज, PRAYAG, प्रयागराज, ठीक है, RAG। अब प्रयागराज एक सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें लास्ट में है लगा है, था के लिए क्या लगाएंगे, इज लगा लेंगे, ठीक है। क्या है, एक प्राचीन, अब एक के लिए क्या लगाएंगे,
ए लगाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे प्राचीन का स्पेलिंग क्या होता है, एंशियंट, ANCIENT। तो चूंकि एंशियंट का जो स्टार्टिंग है वो वावल से स्टार्ट है, इसलिए हम ए ना लगा के एन लगाएंगे। और क्या है ऐतिहासिक नगर, ऐतिहासिक को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल माने होता है ऐतिहासिक, नगर का सिटी कर लिए, CITY। जैसे यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ से फुल स्टॉप। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी प्रयागराज इज एन एंशियंट हिस्टोरिकल सिटी। इसका एक गौरवशाली इतिहास है, इसका मतलब इसके पास, तो इसका क्या क्या हो जाएगा, इट। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे फुल स्टॉप, इसके लिए हो जाएगा इट, उसके बाद लगाएंगे हैज, ठीक है, क्योंकि इसका है, इसके पास है, तो यहाँ पे इट सिंगुलर नाउन होगा, तो यहाँ पे हैज लगाएंगे, इट हैज, ठीक है। क्या है, एक गौरवशाली इतिहास, एक का क्या हो जाएगा, एक गौरवशाली का होता है ग्लोरियस, ग्लोरियस, और इतिहास का क्या हो जाएगा, हिस्ट्री, HISTORY। तो हो जाएगा इट हैज ए ग्लोरियस हिस्ट्री। जैसे यहाँ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, कहाँ पे है, यहाँ। यहाँ का स्पेलिंग क्या होगा, हियर। इसको आप सब्जेक्ट में बना सकते हैं, यहाँ का स्पेलिंग हो जाएगा हियर। अब यहाँ पे देखें वर्ब पीछे लास्ट में दिखा होगा, है के लिए क्या लगाएंगे, इज। हियर इज, यहाँ है, क्या है, संगम। पहले पीछे से देखें क्या है, संगम। संगम क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस होता है। एक कॉन्फ्लुएंस होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है। कॉन्फ्लुएंस मीन्स होता है संगम, इन्फ्लुएंस माने होता है प्रभाव। देखेंगे हियर इज, यहाँ है, क्या है, संगम है। संगम का स्पेलिंग क्या है, कॉन्फ्लुएंस। लेकिन संगम किसका है, गंगा और यमुना। तो गंगा के लिए लिखेंगे गंगा, और का हो जाएगा एंड यमुना का यमुना। ये कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन कैपिटल लिटिल में लिखे जाते हैं। फुल स्टॉप लगाना लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप हिंदी में, तो आप इंग्लिश में भी फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो हो जाएगा हियर इज कॉन्फ्लुएंस गंगा एंड यमुना। अब यहाँ पे द का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कॉन्फ्लुएंस संगम एक विशेष चीज़ें हैं, और विशेष चीज़ को हम दर्शाने के लिए द का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आप बना सकते हैं हियर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। ऑफ लगाएंगे क्योंकि किसका संगम है, गंगा यमुना का, तो संबंध दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, फिर यहाँ पे यहाँ लिखा है, तो यहाँ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हियर। और यहाँ पे है का स्पेलिंग क्या, इज। सब्जेक्टिव केस पहले लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। यहाँ को हम हियर बना लिए सब्जेक्ट के रूप में, है इज हो गया। बचा क्या है, उच्च न्यायालय। यहाँ क्या है, यहाँ उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय को लिखेंगे द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, COURT। और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय होता तो सुप्रीम कोर्ट लिखते। हियर इज द हाई कोर्ट, यहाँ पे उच्च न्यायालय है। अब किसका, ऑफ माने का, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप यूपी भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। प्रयागराज इज एन एंशियंट हिस्टोरिकल सिटी। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इट हैज ए ग्लोरियस हिस्ट्री, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। हियर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम है। हियर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। इस तरह से जो है आपके वर्णनात्मक प्रश्न, कुछ प्रश्न कंप्लीट हुए, और जो है कुछ प्रश्न जो है क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर आधारित है, उसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।